नाउ अगेन टू गो टू फाइंड आउट दिस पॉइंट, हमें मालूम है कि x है -6 यूनिट्स एंड y जो है वो है 2 यूनिट्स, राइट। सो टू फाइंड आउट -6, हम यहां से शुरू करते हैं ओरिजिन से। -6, इसके लिए हमें अभी लेफ्ट हैंड साइड जानी है 6 यूनिट्स। सो वी रीच हियर। नाउ चलिए इसे कहते हैं D, पॉइंट D, राइट। नाउ अभी हमें y है 2 यूनिट, अभी यहां से हमें अलोंग द y एक्सिस वी हैव टू गो 2 यूनिट, बट बिकॉज इट्स +2 अभी हमें 1 2 हमें ऊपर जानी है 2 यूनिट। सो ये जो पॉइंट हमें मिली है, दिस पॉइंट इज S, दिस इज -6 2। तो हमने देखा दोस्तों नेसेसरीली एक्चुअली ये जो है आपकी अगर XY एंड YX दे आर नेवर इक्वल, इसकी सिर्फ एक ही एक्सेप्शन है दोस्तों, दैट इज द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ओरिजिन। बिकॉज जो ओरिजिन है उसकी कोऑर्डिनेट्स है 0 एंड 0। बिकॉज ओरिजिन आपको x एक्सिस में यू हैव टू गो 0 यूनिट टू गो टू ओरिजिन, एंड सिमिलरली y एक्सिस में यू हैव टू गो 0 यूनिट टू गेट टू द ओरिजिन। सो यहां पे दोनों की वैल्यू सेम है, राइट। सो जब कभी अगर दोनों की वैल्यू सेम रहेगी, देन यू विल नोटिस कि यू नो 2 and 2, 1 and 1, 4 and 4, all of them they will be the same value, right? So लेकिन अगर x and y कोऑर्डिनेट की वैल्यू अलग है, so then they will never be the same point. Now दोस्तों before we wrap up, आपसे we wanted to talk about a few other things. Now अब तक हमने जो भी examples देखी है, we have kind of put our axes, coordinate axes right in the middle, and we have found out all the points. But अगर आपको एक साथ कहा जाए कि 3-4 पॉइंट्स आपको दी गई है एंड आपसे कहा जाए आप एक ग्राफ पेपर में यू शो ऑल दोस पॉइंट्स, तो देन दोस्तों ऐसी जरूरी नहीं है कि आपकी जो कोऑर्डिनेट एक्सेस है दे विल बी राइट इन द मिडल ऑफ द ग्राफ पेपर, राइट। समटाइम्स यू मे चूज टू हैव योर एक्सेसेस इन दिस फैशन। अगर आप देखते हो कि मैक्सिमम वैल्यूज जो आपकी है, यू डोंट हैव लॉट ऑफ द नेगेटिव x values, so you don't have to then keep lot of space on the negative x side, right? अगर आपको एक ही ग्राफ पेपर दी जाती है and you have been asked कि वहां पे 4-5 पॉइंट्स है जो आपको प्लॉट करनी है, then it depends on the type of points that you have to plot. So accordingly, या फिर आप आप आपके जो कोऑर्डिनेट एक्सिस है you will make it something like this, या फिर sometimes you may want to make it like this, या फिर sometimes you may want to draw it right in the middle. So whether आप यहां प्लेस करते हो या यहां प्लेस करते हो दोस्तों, that is governed by the type of points which are given. ना दोस्तों मान लीजिए अगर आपको दी जाती है सिंपली एक पॉइंट है, जैसे मान लीजिए 2 and 2, आप अगर ऐसे करके ग्राफ बनाते हो एंड यू से कि ठीक है यहां से 2 यूनिट्स x यहां पे आप आए हो एंड देन यू गो 2 यूनिट अप, दिस इज योर पॉइंट 2 and 2, एंड मान लीजिए आपके जो फ्रेंड है ही एक्चुअली प्लेसेस द ग्राफ हियर एंड ही और शी फ्रॉम 0 से दे गो 2 यूनिट एंड दे गो 2 यूनिट हियर, राइट। सो बोथ आंसर्स आर करेक्ट दोस्तों, because if you think back from first webisode, second webisode, we know that Cartesian system जो है हमारी basically यहाँ पे we try to find out the location of the point in relation to the coordinate axes, right? So ये important नहीं है कि आपने coordinate axes को ऊपर बनाई है या आपके दोस्त ने नीचे बनाई है. What is important is that location of the point with respect to the coordinates or the coordinate axes, वो important है, right? So दोस्तों now let us see, कभी कभी आपको you may be required to draw coordinate axes in this fashion. मान लीजिए अगर आपको पॉइंट्स ऐसे करके दी जाती है दैट यू हैव सम पॉइंट्स, अगर आपको काफ़ी सारे पॉइंट्स दी जाती है जो आपको ग्राफ में ड्रॉ करनी है. ना यू हैव मान लीजिए -15 टाइम्स 6, देन यू हैव 10 टाइम्स 20, you have -6 times say 15,
So and let's probably put one more point, something like मान लीजिए let's do 15 times 8. So हमने दोस्तों randomly we have written some coordinates here, but the reason हमने ऐसे करके coordinates लिखी है is अगर आपको एग्जाम में ऐसे करके coordinates दी जाती है, so आप नोटिस करोगे यहाँ पे if you look at the x coordinates, right, अगर आप x coordinates को देखते हो, जो मिनिमम है, मतलब कि जो आपकी मैक्सिमम जो नेगेटिव है, राइट, -15 -6 15, सो ये है आपकी -15 is your maximum on the left hand side. Now if you look at the maximum positive, you have 6 20 no sorry, आपको again you have to look at the x coordinates, right, so 10 and 15, so maximum है आपकी +15, right. If you look at the y coordinates, आपकी मिनिमम है 6 20 15 8, 6 is आपकी मिनिमम है and maximum है 20. So दोस्तों what we are trying to say is अगर आपको 4 पॉइंट्स ऐसे दी जाती है, you notice that ये जो नेगेटिव y है आपकी, you do not have any value, right, which is a negative y. So आपको you don't have to really draw the coordinate axis right in the middle, right, because you want to give more and more space to the positive y, because हर एक जो point है आपकी चारों point, they all are positive y, so you want to actually keep more and more space on the top side rather than on the bottom half, right. Similarly अगर आप देखते हो x को, now you have -15 तक आपको जानी है इस तरफ, this is negative x and this is positive x, right. So you want to draw this y axis right somewhere in the middle, क्योंकि you have equal amount, you know, on this side that you have to go and you have equal amount on this side that you have to go. So these are few things also that आपको ध्यान में रखनी है when if you are given like 4 5 6 points आपको दी जाती है, तो the first step is you have to draw the coordinate axes, right. So coordinate axes या आप एकदम ग्राफ पेपर के बीचों बीच बनाते हो, या फिर you are making it on one side, या फिर you are making it on the bottom. So these things they are governed by the various points that you have. So आप एक बार you will find out the minimum maximum points for x coordinate and you do the same for y coordinate. This should give you a good idea friends कि आपको कैसे करके you have to take the values and how you have to draw the coordinates. So similarly दोस्तों कभी कभी you will be surprised that you may have to draw the coordinate like this. मतलब अगर आपको हम मान लीजिए we give you a b c d and e, अगर आपको 5 ऐसे करके पॉइंट्स दी जाती है and all of these points are basically positive, right. So अगर आपसे कहा जाता है कि show all these points, so immediately आप नोटिस करोगे, क्योंकि अगर all of them are positive, so इसका मतलब है all of them are in the first quadrant, right. So you may want to give as much space as possible for you in the first quadrant. So हम the point that दोस्तों हम communicate करना चाहते हैं वो ये है कि जब कभी आपको coordinate axes बनानी है, ऐसी जरूरी नहीं है कि your coordinate axes will always look like एक typical plus sign के जैसे, and it should always be in the middle of the graph paper. This is not always the case. So this is really driven by the coordinates जो आपको दी जाती है and उनकी value के ऊपर you have to find out how exactly you have to draw your coordinates. Now दोस्तों, now चलिए let us do a quick recap of things that we have learned. So step by step way of finding the point in a plane. We draw the coordinate axes, x axis, y axis on the graph paper. First step. Second step, we choose appropriate length to represent one unit on both axes. Right? आपको unit को mark करनी है. Third step is coordinates xy of the point means x units away from origin on the x axis. अगर x coordinate है आपकी x, right? Whether x is 2, 3, 4, 5 या जो भी आपकी value है, if it is x, इसका मतलब है आपको origin से you have to go x units on the x axis, and similarly y units का मतलब है, y coordinate का मतलब है you have to go y units away from origin on the y axis. So we start at origin O
and go x units on x axis first. Say we reach to a intermediate point A, then from A we go y units along the y axis. यहाँ पे दोस्तों हमने देखा through different examples कि आपको you have to take into account the plus minus. अगर it is a plus x coordinate, you have to go on the plus x side or positive x axis. If it is a minus x, you have to go on the negative x axis, that is ox dash. और अगर आपको positive y में जानी है along positive y direction, you have to go up along oy axis. And अगर आपको negative y में जानी है, you have to go along oy dash axis. And then so once आप आपके intermediate point में पहुंचते हो by going x unit on x axis, वहां से let's call it a point A. Then from point A we go y unit along y axis and then we reach our point P. So दोस्तों ये थी हमारी वेबिसोड जहां पे we talked about, जहां पे आपको कोऑर्डिनेट्स दी गई है and now you have to show them on the graph paper. Hopefully दोस्तों you are following us along. Like हम always कहते हैं, अगर आपको कोई क्वेश्चन है, कोई सवाल है, don't hesitate to ask us and we'll be very happy to answer them for you. आज के लिए इतना ही दोस्तों, अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।